नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत प्यूषम पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने वैसे प्रश्नों को लिया है जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है। क्या वेद से, उपनिषद से, पुराण से, सभी से। तो भारत महिमा जो पाठ है वह केवल पुराण से लिया गया है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके प्यूषम पाठ्य पुस्तक का कौन सा अध्याय उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुराण की रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो पुराण के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और पुराण की कितनी संख्या है, पुराण कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। क्या देव की, भारत की, विश्व की, पाटलिपुत्र की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किस देश की महिमा, तो भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस देश के गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। कौन सा देश है जहाँ पे देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो भारत ही एक ऐसा देश है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत भूमि किससे सेवित है। क्या सागर से, पर्वत से, झरना से, सभी से। तो भारत भूमि जो है इन सभी से सेवित है, सागर से भी, पर्वत से भी, झरना से भी। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि जगत का गौरव कौन है। क्या पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो जगत का गौरव कौन सा है, भारत है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत महिमा ग्रंथ का प्रथम पद या प्रथम श्लोक कहाँ से संकलित है। साथियों, भारत महिमा पाठ में 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक में जो 2 श्लोक है वह पुराण से लिया गया है और शेष 3 जितने भी श्लोक हैं वह आधुनिक अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 2 श्लोक में जो पहला श्लोक है वह विष्णु पुराण से, यो गायंती देवा किल गीतकानी वाला, और दूसरा श्लोक अहो अमीषा किमकारी या भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत महिमा ग्रंथ का जो प्रथम पद या प्रथम श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है। क्या विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, वराह पुराण से। तो भारत महिमा ग्रंथ का प्रथम पद या प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत महिमा ग्रंथ का दूसरा पद या दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है। विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, वराह पुराण से। तो भारत महिमा ग्रंथ का जो दूसरा पद है या दूसरा श्लोक है वह लिया गया है भागवत पुराण से। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और पहला जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्गा पवर्गा मार्गभूत देश कौन सा है। क्या पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो स्वर्गा पवर्गा मार्गभूत देश जो है वह हमारा सुंदर सा देश भारत है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गायंती देवा किल गीतकानी वाला श्लोक है और पुरुषा श्रुतवात यह पद किस पुराण से लिया गया है। क्या यह विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, वराह पुराण से। तो गायंती देवा जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अहो अमीषा डैश डैश सप्रिया ही नः यह पद किस पुराण से लिया गया है। क्या विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, वराह पुराण से। तो अहो अमीषा डैश डैश सप्रिया ही न यह जो पद है वह लिया गया है भागवत पुराण से जो भारत में पाठ का दूसरा श्लोक है। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। साथ ही यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। क्या 4 श्लोक हैं, 3 श्लोक हैं, 8 श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 श्लोक हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत भूमि किससे सदा सेवित है। किससे हमेशा सेवित है। किताब से, कमल से, सागर पर्वत झरने नदियों से, दुश्मन से। तो भारत भूमि जो है वह सागर पर्वत झरने नदियों से सेवित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से, कपट भाव से। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या नेपाल की महिमा का वर्णन है, श्रीलंका की, भारत की, अमेरिका की। ठीक है, तो भारत महिमा पाठ में जो है वह भारत देश की महिमा का वर्णन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्या भारत में जन्म लेना चाहते हैं, यूनान में जन्म लेना चाहते हैं, नेपाल में या भूटान में। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराण कितने होते हैं। तो अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि पुराण क्या 10 होते हैं, 11 होते हैं, 18 होते हैं, 15 होते हैं। तो पुराण की संख्या कितनी होती है। पुराण की संख्या होती है 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूमि जो है पवित्र और ममतामयी है। वन भूमि, जल, भारत भूमि, अमेरिका। तो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। क्या वन भूमि है, जल है, भारत भूमि, अमेरिका। तो भारत भूमि जो है पवित्र और ममतामयी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। क्या भारत है, श्रीलंका है, चीन है, इराक है। तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि मात्र भारत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भारत में जन्म लेना चाहते हैं, भूटान में, चीन में या पाकिस्तान में। तो भगवान जो हैं वह भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य इसे साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।